अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछले वीक एक पोस्ट की थी कि मैं अप्लाइड फिजिक्स का कंटेंट बनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी कोर्स कंटेंट के हवाले से कि जो कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी बुक फॉलो करते हैं, उनके कंटेंट्स क्या क्या हैं, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या कंटेंट होता है। आज थोड़ी सी डिटेल से बात करता हूँ कि मैं इस प्लेलिस्ट में अपलोड क्या करूँगा और आपको इसका बेनिफिट क्या होगा। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जो ए लेवल से आते हैं या जो एफएससी बैकग्राउंड से आते हैं। तो दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, ए लेवल्स वालों के अपने और एफएससी वाले बैकग्राउंड के अपने चैलेंजेस हैं। अगर मैं बात करूं एफएससी वाले स्टूडेंट्स की, तो उनका सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको किस तरह डील किया जाए, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि एफएससी में नॉर्मली ये होता है कि जो एक्सरसाइज के एंड प्रॉब्लम्स होते हैं या इवन एग्जाम्पल्स वो एग्जाम में आती हैं या उससे मिलती जुलती चीजें आती होती हैं, अगर उनको कोई अनसीन प्रॉब्लम दे दिया जाए तो वो उनसे नहीं होता। और अगर हम ए लेवल्स की बात करें तो जिन बच्चों से मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा डर मैट्रिसेस से लगता है कि जब शुरू में हम वेक्टर्स पढ़ते हैं, वेक्टर्स का तो उनको आइडिया होता है, लेकिन जब उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लाया जाता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है या डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, स्पेशली जो कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पहला चैप्टर होता है या इवन जो पहला टॉपिक जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो वेक्टर्स का है। और वेक्टर में बहुत दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, एक डाइवर्जेंस का है और एक कर्ल का है। यानी बेसिकली वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है और वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये चीजें ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स एफएससी वाले हैं उन्होंने कवर किए होते हैं। ठीक है, तो ए लेवल्स वाले थोड़े इन पर फोकस कर लें कि मैट्रिसेस की बेसिक थोड़ी सी देख के आ जाएं, तो उनके लिए फिजिक्स को इतना मुश्किल नहीं रहेगा। नॉर्मली जो स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं वो एफएससी वाले बैकग्राउंड से करते हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो एक ऐसे सिस्टम से आ रहे होते हैं जिसमें रट्टा होता है। यहां से रट्टे से फ्री होकर इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, और मैं अपनी प्लेलिस्ट पर ऐसा कंटेंट इंशाल्लाह डालूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा बेसिकली, और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी है, जो मेथड है, उसको बताऊंगा आपको कि उस मेथड को अप्लाई करके आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा प्लान ये होगा कि मैं वेक्टर से स्टार्ट करूं अपनी प्लेलिस्ट पर, और क्योंकि दो बुक्स फॉलो होती हैं, जो कंप्यूटिंग में बुक फॉलो होती है वो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स है बाय हैलिडे, रेज़निक एंड वॉकर, ये तीन ऑथर है उसके। और इसके जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है ना, अगर आप नोट करें तो इसका कोई भी वैसे एडिशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो अभी 12th एडिशन चल रहा है, नॉर्मली लेटेस्ट एडिशन ही फॉलो किया जाता है। तो एंड एक्सरसाइज पर एक सिंगल डॉट के प्रॉब्लम होंगे, 2 डॉट्स के और 3 डॉट्स के। तो सिंगल का मतलब है काफी इजी क्वेश्चन है वो, और जो डबल डॉट है इसका मतलब है मीडियम उसका डिफिकल्टी लेवल है, और जो 3 डॉट्स है इसका मतलब है वो काफी कंप्लेक्स प्रॉब्लम है। इट टेक्स टाइम टू सॉल्व इट, या उसको क्रैक करने के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए और थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर तरह के जो प्रॉब्लम्स है ना, जो स्पेशली मीडियम और कंप्लेक्स लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो अपलोड करूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अगर एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स आप कर लेना तो काफी हद तक आपका इंशाल्लाह अच्छा ग्रेड आ जाएगा, और इस प्लेलिस्ट का अल्टीमेट गोल यही है कि आपका अच्छा ग्रेड आ जाए और साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। क्योंकि जो फिजिक्स है, लोग कहते हैं कि कंप्यूटिंग में स्टूडेंट्स फिजिक्स दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, आल दो वो पहले भी पढ़ चुके हैं एफएससी में, मैट्रिक में, या इवन ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में। तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपने गेमिंग की तरफ जाना है तो गेमिंग के अंदर फिजिक्स के काफी कंसेप्ट यूज होते हैं, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि वहां पर यूज होता है। ये तो मैंने बात कर ली कंप्यूटिंग की और मैं कैसे लेके चलूंगा इंशाल्लाह। तो जो मिड 1 होता है, जिसको सेशनल 1 कहते हैं, उसमें वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और फिर आपकी जो मोशन है, लीनियर मोशन, 2D और 3D मोशन, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी आती है, इससे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह कमिंग वीक से स्टार्ट करूंगा अपलोड करना, और वेक्टर से स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद फिर हम मोशन पर जाएंगे, जिसके बाद हम न्यूटोनियन फिजिक्स को कवर करेंगे, जिसको मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ए लेवल्स को वाले को एडवांटेज ये भी होता है कि वो ए लेवल्स के अंदर मैथ्स का कोर्स होता है, मैकेनिक्स का, वो भी पढ़ के आते हैं, जिसकी वजह से उनका वो वाली जो डोमेन है वो स्ट्रांग होती है, मैकेनिक्स वाली, जिसमें न्यूटन्स के लॉ अप्लाई होते हैं या मोशन कैसे होती है 1D 2D के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की, जिसमें EE के स्टूडेंट्स हैं या CE के स्टूडेंट्स हैं या बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सो फास्ट यूनिवर्सिटी जो फॉलो करती है वो बुक का नाम है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बाय रैंडल डी नाइट। ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी बताई हुई है कि किस तरह प्रॉब्लम को क्रैक करना है, एक सिंपल प्रॉब्लम के अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो इसकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम भी मैं इंशाल्लाह सॉल्व करता जाऊंगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, क्योंकि अल्टीमेट गोल है कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर आपने
डिफरेंट प्रॉब्लम्स ट्राई करने हैं ताकि आप एग्जाम में अनसीन क्वेश्चन भी आराम से कर लें। ठीक है जी, तो थ्योरी पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि पहले मैं थ्योरी अपलोड करूं और फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं, बल्कि डायरेक्टली मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, अज्यूमिंग दैट कि आप क्लास में जो टाइम स्पेंड करते हैं इन अ वीक उसमें आप ग्रास्प कर चुके हैं कि एक्चुअली उस टॉपिक का मतलब क्या है या उसको क्यों पढ़ रहे हैं या उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। मेरा काम होगा बस डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अप्लाइंग द कंसेप्ट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द लेक्चर, और थोड़ा बहुत मैं बता दिया करूंगा बेसिक्स कि इसमें ये कंसेप्ट क्यों यूज हो रहा है या इसको कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली आल हम जो काम करेंगे वो अप्लाइड फिजिक्स होगा कि फिजिक्स के लॉज को अप्लाई किया जाए और रट्टे से बालातर होकर, यानी पहले से माइंड में आपने कोई चीज रट के नहीं आनी कि इसको ऐसे करना है। सिचुएशन टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आपको फायदा होगा इंशाल्लाह इस चैनल से फिजिक्स सीखकर। वैसे तो चैनल्स और भी बहुत सारे हैं, आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मेन थीम है इस प्लेलिस्ट का वो ये है कि आपका ग्रेड अच्छा आ जाए अल्टीमेट, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी स्ट्रगल करते होते हैं फिजिक्स के अंदर। आपका ग्रेड अच्छा तब भी आ सकता है जब आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे और आपका कंसेप्ट भी अच्छा होगा। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों बुक आप इजीली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे, रेज़निक एंड वॉकर, और फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स उसका 5th एडिशन जो है वो लेटेस्ट है, उसको डाउनलोड कर लें। रैंडल डी नाइट उसके ऑथर का नाम है। सो अगली वीडियो मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ नासिर।